नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनआई आवाज और मैं हूं आपके साथ जावेद खान। चलिए शुरुआत करते हैं म्हारो राजस्थान की। जयपुर एयरपोर्ट पर मंगलवार को सोना तस्करी का एक और मामला पकड़ा गया। एक मजदूर जूसर की मोटर के नीचे मेटल के अंदर सोना छिपाकर लाया था। उसे सुबह कस्टम ने चेकिंग के दौरान पकड़ लिया। सोने का वजन लगभग 461 ग्राम और कीमत 21,36,000 रुपए है। विभाग ने सोने को जब्त करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया है। ये सोना अगर वो बाजार में बेचता तो उसे 1,56,740 रुपए का फायदा होता। गोल्डन की तस्करी का सबसे बड़ा कारण 7.5% इम्पोर्ट ड्यूटी की सेविंग है। इसके अलावा दूसरा बड़ा कारण सोने की शुद्धता है। दुबई में 24 कैरेट सोने का भाव वर्तमान में 4,181 रुपए प्रति ग्राम है। भारत में दुबई से सोना लाने पर 7.5% ड्यूटी लगती है। इस ड्यूटी को बचाने के लिए तस्कर बड़ी मात्रा में सोना यहाँ से लाते हैं। 1 ग्राम पर लगभग 340 रुपए की बचत होती है। अगर कोई व्यक्ति दुबई से 100 ग्राम सोना भी चोरी छिपे लेकर आता है तो उसे 34,000 रुपए बचते हैं। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश के मौजूदा हालात को देखकर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा है कि बीजेपी और आरएसएस ने अब गांधी जी को अपना लिया है। 10 से 20 साल बाद जब इन्हें जरूरत पड़ेगी और सूट करेगा तो पंडित नेहरू को भी अपना लेंगे। आज बीजेपी और आरएसएस के लोग पंडित नेहरू के बारे में ना जाने क्या क्या कहते हैं। गहलोत मंगलवार को दांडी मार्च की वर्तमान में प्रासंगिकता मुद्दे पर आयोजित वर्चुअल सेमिनार और हनुमानगढ़ में गांधी जी की प्रतिमा के वर्चुअल लोकार्पण समारोह में बोल रहे थे। गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गांधी अपने वक्त से ज्यादा आज प्रासंगिक है। आज देश के हालात शब्दों में बयां नहीं कर सकते, फोन पर बात नहीं कर सकते। लोग फोन पर बात करने से डरते हैं और कहते हैं कि फेस टाइम पर या व्हाट्सएप पर बात करो। ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग सरकारें गिराने और बनाने में हो रही है। चुनाव के 4 दिन पहले नेताओं के परिवारों पर छापे पड़ रहे हैं। उन्हें एहसास नहीं कि जनता समझती भी है और समय आने पर जवाब भी देती है। भगवान इन्हें सद्बुद्धि दे। हमारे रास्ते अलग है, दुश्मन नहीं है। बीजेपी और मोदी ने अगली सरकार ट्रम्प सरकार करके भी देख लिया, अब तो सद्बुद्धि आएगी। देश के सभी राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दिल्ली में राज्य प्रभारी की आवश्यकता है। योग्य व्यक्ति अपना बायोडेटा ईमेल या व्हाट्सएप करे। हमारा ईमेल पता है editor.tniawaz@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार अब शहरों से सटे ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में भी 1 से 9वीं तक की कक्षाओं को बंद करने पर विचार कर रही है। मौजूदा गाइडलाइन में शहरी क्षेत्र के 1 से 9वीं तक स्कूल बंद है, लेकिन ग्रामीण इलाकों के स्कूल खुले हैं। अब शहरों की परिधि में आने वाले ग्रामीण स्कूलों में भी 1 से 9वीं तक की कक्षाओं के विद्यार्थियों को नहीं बुलाने पर विचार हो रहा है। इस पर सरकार जल्द फैसला करने वाली है। गृह विभाग मुख्यमंत्री को मंजूरी के बाद जल्द आदेश जारी करेगा। सरकार ने 2 दिन पहले नई गाइडलाइन जारी कर सिनेमा हॉल, क्लब, स्विमिंग पूल को बंद करने के आदेश दिए थे। साथ ही शहरी क्षेत्रों में 1 से 9वीं कक्षा और कॉलेजों में यूजी, पीजी फाइनल को छोड़कर बाकी कक्षाओं को बंद करने के आदेश दिए थे। अब सामने आया कि शहरों के पास के गाँव में ऐसे कई स्कूल है जहाँ बहुत से बच्चे शहरों से पढ़ने आते हैं। इस वजह से संक्रमण की आशंका बहुत बनी हुई है। सोमवार देर रात मुख्यमंत्री की कोरोना समीक्षा बैठक में भी इस मुद्दे पर विचार किया गया। चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने बैठक में यह मुद्दा उठाया। सीएम के साथ बैठक में मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि शहरों से सटे हुए ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में शहरी सीमा से बहुत से बच्चे पढ़ने आते हैं। फिलहाल शहरी सीमा में तो 9वीं तक के स्कूल बंद है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में खुले हैं। शहरी सीमा से लगते ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल भी बंद होने चाहिए ताकि कोरोना संक्रमण का खतरा कम हो किया जा सके। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन।
ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। कोटा शहर के उद्योग नगर थाना इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रेलर को टक्कर मार दी और ट्रेलर व ट्रक में आग लग गई। आग लगने से ट्रेलर में फंसा कंडक्टर वहीं जल गया, जबकि एक दूसरे साथी को हल्की चोट आई है। वहीं ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार हो गए। आग लगने की सूचना पर निगम की दमकल मौके पर पहुंची। आग बुझाकर केबिन में फंसे कंडक्टर को बाहर निकाला। शव को MBS की मोर्चरी में शिफ्ट कराया गया। ट्रेलर में मार्बल भरा हुआ था। वो राजसमंद से ओडिशा जा रहा था, जबकि ट्रक में चीकू भरे हुए थे। ट्रक अनंतपुरा की ओर से आ रहा था। जानकारी के मुताबिक घटना देर रात लगभग 2:30 बजे की है। DCM श्री राम रियाज के पास से ट्रेलर गुजर रहा था। अचानक खराबी आने के कारण ट्रेलर सड़क किनारे गड्ढे में रुक गया। ट्रेलर में खराबी होने के कारण ट्रेलर चालक ड्राइवर साइड से सड़क पर उतरा। उसके पीछे पीछे कंडक्टर भी ड्राइवर साइड पर उतर गया। तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। कंडक्टर केबिन में ही फंस गया। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक के बाद दोनों वाहनों के केबिन में आग लग गई। ट्रक में सवार दोनों लोग नीचे कूद गए, जबकि ट्रेलर का खलासी शौकीन केबिन में ही फंसा रह गया। आग लगने से वो जल गया। निगम की दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई और कंडक्टर के शव को केबिन से बाहर निकाला। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के रण में अब कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी उतर चुके हैं। अजय माकन मंगलवार को दिल्ली से उदयपुर के डबोक हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे, जहां से वे सड़क मार्ग से राजसमंद के लिए रवाना होंगे। राजसमंद में अजय माकन कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा के समर्थन में जनसभा में शामिल होंगे। वही कांग्रेस के आला नेताओं के साथ बैठक कर रणनीति भी तैयार करेंगे। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। दौसा जिले के सिकराय में मंगलवार को ACB ने यूको बैंक के सीनियर मैनेजर और हेड कैशियर को रिश्वत लेते ट्रैप किया है। दोनों लोन की रकम जारी करने के लिए 5000 की रिश्वत मांग रहे थे। ACB ने बैंक सीनियर मैनेजर रामचंद्र मीणा और हेड कैशियर दीपक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही दोनों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। साथ ही दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। ACB ने बताया कि परिवादी ने रिपोर्ट दी थी कि उसका मानपुर के यूको बैंक से 80,000 रुपये का लोन पास हुआ था, जिसके 70,000 रुपये मुझे मिल चुके हैं। वही बाकी बचे 10,000 रुपये रोककर कमीशन के तौर पर 6,000 रुपये की डिमांड की गई। घटना की सूचना मिलने पर 5 अप्रैल को ACB द्वारा मामले का सत्यापन करा गया। इस दौरान बैंक के सीनियर मैनेजर रामचंद्र मीणा द्वारा 6,000 की रिश्वत मांगना स्पष्ट हुआ। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ। 4 महीने के लंबे इंतजार के बाद 22 अप्रैल से शादियों का सीजन शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ हर दिन कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही बंदिशें भी बढ़ने लगी है। रात का कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और दुकानों के खोलने का समय भी घटा दिया गया है। विवाह समारोह में भी संभागियों की संख्या 100 निर्धारित कर दी गई है। प्रशासन लगातार सख्ती बरतने लगा है, यानी स्थितियां खराब होती जा रही है। इसके साथ शादियों की तैयारी में जुटे परिवार
और वेडिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के माथे पर भी सलबटे आने लगी है। मजबूरन मेहमानों की सूची में कैंची चलने लगी है। लगन, बारात, फेरे, दावत में मेहमानों की संख्या में काट छाट की जा रही है। रास्ता निकाला जा रहा है कि कुछ को रिसेप्शन में तो कुछ को शादी में बुला लिया जाए। वेडिंग प्लानर जितेंद्र गोयल ने बताया कि लोगों के फोन आ रहे हैं जो केटरिंग में प्लेट और आइटम कम करने की बात कह रहे हैं। हमने महीनों पहले हलवाई, वेटर, कुक, डेकोरेटर्स आदि को पहले से एडवांस दे दिया है, इसलिए नई स्थितियों से भारी परेशानी हो रही है। जयपुर के कृष्णानगर निवासी आकाश ने बताया कि उसकी 30 अप्रैल को शादी है। बारात अजमेर जानी है। जैसे जैसे लॉकडाउन खुला और कोरोना का आंकड़ा कम हुआ, शादी में मेहमानों की संख्या बढ़ा दी थी। करीब 500 लोगों को शादी का न्योता दिया गया है, लेकिन अब फिर से 100 की सीमा तय कर दी गई है। ऐसे में एक तरफ तो 50 लोग ही शादी में शामिल हो पाएंगे, समझ नहीं आ रहा है कि जिन रिश्तेदारों को न्योता दे चुके हैं उन्हें कैसा मना करे। उन्होंने बताया कि जहां पहले एक मेहमानों को फोन कर न्योता दिया, वही अब फोन कर एक मेहमानों को मना करना पड़ रहा है। एक चैनल जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, ना तो किसी राजनेता की छत्र छाया, ना ही किसी बड़े घराने का धन और ना ही किसी दल से गठबंधन, ताकि चैनल रहे निष्पक्ष, निर्भीक और बेबाक, बन सके जन जन की आवाज। क्या आप देंगे हमारा साथ? इस टीवी चैनल पर किसी भी प्रकार से अपनी भागीदारी चाहते हैं तो संपर्क करें 7610866001। TNI आवाज, आपकी आवाज के साथ।